जय यीशु बच्चों, आइए आज हम पुनः इस अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें। हे पिता ईश्वर, आज पुनः आपको इस सुंदर दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपकी सारी कृपाओं के लिए, आपके सारे आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, हम आपके समक्ष हमारे माता पिता, भाई बहन और सभी सगे संबंधियों को आपके चरणों में लाते हैं। आप अपनी आशीष हम पर हमेशा बरसाए रखना। आमीन। तो बच्चों, हमने पिछली कड़ी में जाना था जल के बारे में, कैसे सृष्टि के आरंभ से जल एक बहुत ही प्रभावशाली या फिर बहुमूल्य स्रोत रहा है हमारे जीवन के लिए। हमने देखा है कि प्रभु ईश्वर अपने मुक्ति विधान में जल का अपनी कृपाओं और नवजीवन में एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में माना था जल। और हमने बाइबल में पुराने व्यवस्थान में देखा था, आरंभ में ईश्वर की आत्मा सागर में विचरती थी। फिर हमने पढ़ा था कैसे इज़राइलियों को लाल सागर से सूखे पांव पार कराया था। फिर प्रभु ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा सृष्टि के सारी बुराइयों को नष्ट किया था। तो हमने ऐसे और भी उदाहरण हैं जो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, जो जल को एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में ईश्वर ने प्रयोग किया है। इसलिए जल हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही उसका योगदान रहा है। अब हम नए व्यवस्थान में देखते हैं जल कि किन किन जगहों में प्रतीक के रूप में प्रभु ईश्वर ने लिया है और कैसे अभी भी हम इस जल के बिना हमारा काम अधूरा रहता है। हमने सुना है यूहन्ना बपतिस्मा के बारे, और वो यूहन्ना बपतिस्मा जो था लोगों को पश्चाताप के लिए प्रेरित करता था। हमने सुना था यूहन्ना बपतिस्मा जो रेगिस्तान में रहते थे, वे लोगों को पश्चाताप के बारे बताते थे, लोगों को पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करते थे और पश्चाताप के चिन्ह के स्वरूप वो यरदन नदी में बपतिस्मा दिया करते थे। और प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना बपतिस्मा से यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया। और आपने कई जगह एक चित्र देखा होगा कि प्रभु यीशु बपतिस्मा ले रहे हैं और यूहन्ना बपतिस्मा उसे बपतिस्मा दे रहे हैं, एंड उसके ऊपर एक कबूतर का पिक्चर देखा होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में भी आप देखोगे ये चित्र है। ये है जब प्रभु ईश्वर ने बपतिस्मा ग्रहण किया यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, उसी क्षण स्वर्ग का द्वार खुल गया और प्रभु ईश्वर की आत्मा एक कपूत के रूप में प्रभु ईश्वर के ऊपर आके ठहर गया। और फिर एक वाणी सुनाई पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। आप इस बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती 3:16-17 में। बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो ये हमें मिलता है मत्ती के 3:16-17 में। तो प्रभु ईश्वर बपतिस्मा ग्रहण करके अपने कार्य को स्वीकार करते हैं जो पिता ईश्वर ने उससे सौंपा था, और फिर बपतिस्मा ग्रहण कर पवित्र आत्मा से आलोकित होकर अपने कार्य में लग जाते हैं और अपनी पूरी जीवन जो है फिलिस्तीन में लोगों के बीच
ईश्वर के प्रचार करने में लग जाते हैं, लोगों के बीच में चमत्कार करने में लगते हैं। और प्रभु ईश्वर ने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को आदेश दिए कि तुम संसार में फैल जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो। और शिष्यों ने प्रभु ईश्वर की आज्ञा को माना और वे सभी दिशाओं में फैल गए और विश्वासियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया करते हैं। तो आज भी ये प्रेरित परंपरा जो है कलीसिया में लोगों को बपतिस्मा दिया करते हैं। पुरोहित है, लोग जो भी बालक हो या व्यक्ति हो, जब बपतिस्मा ग्रहण करता है तो उसके सर पे जल उड़ेलते हैं और उसका नाम लेकर इन शब्दों को दोहराते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको बपतिस्मा देता हूँ। तो हम देखते हैं बच्चों कि कैसे जल हमारे जीवन में एक अहम स्थान रखता है। हमारे अपने शुरू में देखा था कि हमें सारे काम में जल का जरूरत होता है और प्रभु ईश्वर ने भी अपने कृपाओं को नवजीवन के एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में यह जल का प्रयोग किया है। और बपतिस्मा में भी बपतिस्मा में यह जल बहुत ही अहम भूमि निभाता है। तो हम अब देखते हैं स्नान संस्कार के फल। जो स्नान संस्कार हमने ग्रहण किए हैं, हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं मालूम कि क्या क्या फल इससे हमें मिलते हैं जब हमने स्नान संस्कार ग्रहण किए। तो इसके फल देखेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में निवास करता है और हम उनमें निवास करते हैं। हम ईश्वर के उपस्थिति में ईश कृपा के जीवन जीते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पास का रहस्य के सहभागी हो जाते हैं। इस तरह हम पाप में मर जाते हैं और पवित्र आत्मा में एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। हमारे सारे पाप, आदि पाप, चाहे वो व्यक्तिगत पाप हो या फिर पाप से जुड़ा सभी दंड भी माफ हो जाते हैं स्नान संस्कार के द्वारा। हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम पिता ईश्वर को अब्बा कह के पुकारते हैं। हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आध्यात्मिक शरीर अथवा कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं स्नान संस्कार के द्वारा। फिर हम प्रभु यीशु के सम्मानीय याजक कार्यों के सहभागी हो जाते हैं। तो ये सारे हैं, हम सारे स्नान संस्कार के फल हैं। इस तरह हमने इस पाठ में जल की अहम भूमि को देखा, कैसे पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने इनको बहुत ही प्रभावशाली प्रतीक के रूप में उपयोग किया। और अभी भी हम देखते हैं जल हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमि निभाता है। तो इस पाठ का जीवन आदर्श है, स्नान संस्कार द्वारा ईश्वर ने मुझे अपनी संतान बना लिया है। उसने पवित्र आत्मा में मुझे नवजीवन दिया है। उसने इसी नवजीवन द्वारा मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हुए मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र बन जाऊंगा। हाँ, तो हमने स्नान संस्कार ग्रहण किया और इस स्नान संस्कार ग्रहण करने पर ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया है। तो ये जीवन आदर्श में पुनः दोहराती हूँ, स्नान संस्कार द्वारा ईश्वर ने मुझे अपने संतान बना लिया है। उसने पवित्र आत्मा में मुझे नवजीवन दिया है। उसने इसी नवजीवन द्वारा मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हुए मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र बन जाऊंगी। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखिएगा अगली कड़ी तक, ठीक है? तब ध्यान से प्रश्न सुनेंगे। पहला प्रश्न है, पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने जल
को नवजीवन के प्रतीक के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया था? हाँ, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने जल को नवजीवन के प्रतीक में किस प्रकार प्रयोग किया था? दूसरा प्रश्न है, ईश्वर द्वारा नबी इज़ेकियल से क्या वादा किया गया था? हाँ, ईश्वर द्वारा नबी इज़ेकियल से क्या वादा किया गया था? फिर तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा कहाँ ग्रहण किया? हाँ, तो हमने सुना इस कड़ी में, अगर आपने सुना होगा तो उत्तर आप जो है आपको तुरंत याद आ गया होगा। प्रभु यीशु ने कहाँ बपतिस्मा ग्रहण किया? फिर चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने किसके हाथों बपतिस्मा ग्रहण की? हाँ, प्रभु यीशु ने किसके हाथों बपतिस्मा ग्रहण की? फिर पांचवा प्रश्न है, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किए तब क्या हुआ? जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किए तो क्या हुआ था? फिर आखिरी प्रश्न जो है, स्नान संस्कार के क्या क्या प्रभाव होते हैं अथवा क्या क्या फल होते हैं? तो स्नान संस्कार के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में आपको कम से कम 4 या 5 बिंदु लिखना है। तो ये सारे प्रश्न हैं इस पाठ से जुड़े हुए। तो इन प्रश्नों के उत्तर अगले कड़ी तक आप अवश्य ढूंढ के लाएंगे। अब इस पाठ के ज्ञान वर्धन हम देखते हैं। माता पिता और धर्म माता पिता। जब हम स्नान संस्कार ग्रहण किए तो हम बहुत छोटे थे, इसलिए हमारे माता पिता और धर्म माता पिता हमारी ओर से ईश्वर में विश्वास व्यक्त किए और उनके सहायता के कारण ही हम ईश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते गए। फिर दूसरा बिंदु है स्नान संस्कार समारोह। तो स्नान संस्कार समारोह के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक विधि, शब्द समारोह, फिर संस्कार समारोह अतः समापन समारोह। तो कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रारंभिक विधि, शब्द समारोह, संस्कार समारोह और समापन समारोह। फिर हम देखते हैं कभी ऐसा समय भी आता है जब हम जैसे भी हम उसी माहौल में हैं जब हम गिरजाघर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति स्नान संस्कार दे सकता है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं आपातकालीन समय जो हमारा है, अभी हम गिरजाघर नहीं आ सकते और किसी को स्नान संस्कार लेना है तो वो पुरोहित से ले सकता है, पर कोई भी व्यक्ति ऐसे समय में स्नान संस्कार दे सकता है। अब बच्चों, आपके लिए कुछ क्रियाकलाप है। हम ये घर पे आप करोगे, गिरजा में तो नहीं आ सकते हैं, पर जब आप आओगे तब कभी किसी स्नान संस्कार समारोह में भाग लेंगे तो आप उसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे? घर पे स्नान संस्कार द्वारा बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। ये आप अपने घर पे करोगे। हाँ, फिर हम देखते हैं हम ख्रिस्तीय जीवन में ये स्नान संस्कार की प्रतिज्ञाएं कब कब दोहराते हैं। अब ये हमने जो विश्वास प्रकट किया है अपने स्नान संस्कार ग्रहण करके, प्रभु ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार करके, हम जब गिरजाघर में प्रवेश करते हैं और पवित्र जल से अपने क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं, तब हम स्नान संस्कार की प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। फिर दूसरा, रविवार अथवा अन्य अवसरों पर पुरोहित हम पर जब पवित्र जल छिड़कते हैं, तब भी हम स्नान संस्कार के प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। फिर अगर आपको ध्यान होगा, हम पास्का रहस्य जागरण के समय पुनः एक बार अपने स्नान संस्कार के प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। तो हम देखिए 3 अवसरों पे हम अपने स्नान संस्कार के प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। एक और छोटी सी आपको काम देती हूँ जो आपके पुस्तक में है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मेरा स्नान संस्कार का दिन
और दिनांक कौन सा है, ये आपको भरना है। मेरे स्नान संस्कार का स्थान, फिर पल्ली जहां मेरा स्नान संस्कार हुआ है, फिर पुरोहित जिन्होंने मुझे स्नान संस्कार दिया, फिर मेरे धर्म माता पिता के नाम। तो ये सारे बातें आपको अपने पुस्तक में लिखना होगा ताकि आपको भी याद रहे आपके स्नान संस्कार के दिन, आपके धर्म माता पिता दिनांक। फिर आपको मैं कंठस्थ करने के लिए देती हूँ। हाँ, स्नान संस्कार क्या है? स्नान संस्कार एक संस्कार है जिसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है और ईश संतान के रूप में हमें नवजीवन मिलता है। हम पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाते हैं। हम माता कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और प्रभु यीशु के प्रेरित कार्य में सहभागी होते हैं। इन लाइनों को आपको कंठस्थ करना होगा। ये उत्तर है स्नान संस्कार क्या होता है, आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। और दूसरा और कंठस्थ करने का है, स्नान संस्कार कौन दे सकता है? हाँ, धर्मात्रण, धर्माध्यक्ष, पुरोहित तथा उपयाजक यह स्नान संस्कार दे सकते हैं, किंतु आपातकाल में लोग धर्मी भी स्नान संस्कार दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में हो और याजक उपलब्ध ना हो, उस दशा में कोई भी स्नान संस्कार दे सकता है। तो ये सारे बातें आपको याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। अब और एक क्रियाकलाप है आपके लिए। आप अपने पुस्तक में पृष्ठ संख्या 20 में देखेंगे कुछ चित्र दिए हुए हैं। कुछ चित्र दिए हैं। इन चित्रों में आपको गोला करना है या फिर सही चिन्ह लगाना है जिन सामग्री हम स्नान संस्कार में उपयोग करते हैं। आप चाहे तो अपने पुस्तक में, कॉपी में इन सामग्री जो हमें स्नान संस्कार में इस्तेमाल करते हैं उनकी चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम अपने तीसरे पाठ अंत करते हैं और अगले कड़ी के लिए आप जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं उनके उत्तर अवश्य ढूंढ कर रखेंगे। तो आइए पुनः एक बार अपने इस पाठ को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस जल के लिए जो तूने हमें प्रदान किए हैं, उस स्नान संस्कार के लिए जिसके द्वारा आप हमें अपने कलीसिया के, अपने परिवार के सदस्य बना लिए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर आपकी आशीषों के लिए। हे पिता ईश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें यूं ही अपने छत्र छाया में बनाए रखिएगा। आमीन।